बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम मीन और वेरिएंस ड्राइव करेंगे फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हमने प्रूव करना है कि ये म्यू के इक्वल है। वेरिएंस ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है ये इसके इक्वल है इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। हम सबसे पहले एक सैंपल ड्रॉ करते हैं जो कि n ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल है, और ये सैंपल हमने एक ऐसी पॉपुलेशन से, एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है जहाँ पर मीन हमारा म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। इसका मतलब है कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में, उस पॉपुलेशन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है वो म्यू के इक्वल है और वेरिएंस ऑफ एक्स सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। मतलब कि उस डिस्ट्रीब्यूशन में, उस पॉपुलेशन के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब का एक्सपेक्टेशन म्यू के इक्वल है और उन सब का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। एक्स बार जो है ये हमारा सैंपल का मीन है जो हमने n इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन से बनाया, यानी हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन में से एक सैंपल लिया जो कि n ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल है और वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस आपस में इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कि उन ऑब्जर्वेशंस का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो x बार जो है ये हमारा समेशन x ओवर n के इक्वल है। इसके ऊपर हम दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन अप्लाई करता है। ये जो समेशन x है इसको हम ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये x1, x2 अप टू सोन xn सभी के ऊपर अप्लाई होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 एंड सो ऑन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn, ये सभी जो है ये म्यू के इक्वल है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो हम इन सब की जगह पर म्यू लिख सकते हैं, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इन सभी के लिए हम म्यू की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब ये सभी म्यू जो हैं ये प्लस हो रहे हैं तो हम इनको n म्यू लिख सकते हैं। ये वाला n इससे कैंसिल होगा तो ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और यही हमने प्रूव करना था कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार है ये म्यू के इक्वल है। इन अदर वर्ड्स कि हमारा जो x बार है ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू। अब हमने वेरिएंस से ड्राइव करना है जो कि सैंपल मीन का है, और ये सैंपल हमने विद रिप्लेसमेंट टेक्निक से ड्रॉ किया है, यानी विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की बेस पर जो हमने सैंपल्स ड्रॉ किए उन सैंपल्स से हमने मीन बनाया, उस मीन का हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से फिर हमने वेरिएंस बनाया। तो ये जो सैंपल मीन है ये हमारे पास इस फार्मूले के इक्वल है। तो दोनों तरफ जब हम वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो स्क्वायर होके बाहर आ जाता है, जो मल्टीप्लाई हो रहा हो या जो डिवाइड हो रहा हो। प्लस माइनस की सूरत में वेरिएंस जो भी कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है वो ज़ीरो होगा। तो ये जो n है ये स्क्वायर होके 1 ओवर n स्क्वायर बन गया। वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x2 एंड सो ऑन, वेरिएंस ऑफ xn। अब आप नोटिस करें कि जब आप यहाँ पर वेरिएंस अप्लाई कर रहे हैं तो कोवेरिएंस टर्म्स भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब कोवेरिएंस टर्म्स हमने क्यों यहाँ पर साथ में एडजस्ट नहीं की कि हमारा जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस पर मुश्तमिल है, मतलब उन ऑब्जर्वेशंस का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस वजह से फिर उनके दरमियान जो कोवेरिएंस है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो वेरिएंस ऑफ x1 ये भी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है,
वेरिएंस ऑफ एक्स टू ये भी सिग्मा स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ एक्स एन ये भी सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है। तो सभी सिग्मा स्क्वायर से प्लस हो रहे हैं, हम इनको एन सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो n है ये एक n इससे कैंसिल होगा, तो ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n हमारे पास आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना था कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार जो है ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n के इक्वल है। दोनों तरफ जब हम स्टैंडर्ड एविएशन बनाते हैं, मतलब स्क्वायर रूट हम दोनों तरफ लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बिल्डअप होगी और ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है। अब ये जहन में आपने रखना है कि ये जो हमने अभी वेरिएंस ड्राइव किया है ये इन केस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से है। तो अगर हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग पर बेस करता हो किसी भी फाइनाइट पॉपुलेशन में से, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सारी ऑब्जर्वेशन हैं वो फिर आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि जो एक ऑब्जर्वेशन आप निकाल लेते हैं उसकी वजह से अगली ऑब्जर्वेशन इफ़ेक्ट होती है। विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग क्या है कि जिसमें हम अपने सिलेक्टेड एलिमेंट को बीच में नहीं डालते नया एलिमेंट निकालने से पहले। तो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से जो अगली सिलेक्शन है वो मुतासर हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर कोवेरिएंस टर्म्स एग्जिस्ट करेंगी जो कि विद रिप्लेसमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो अब हमने विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की बेस पर जो सैम्पल्स ड्रॉ किए उनसे हमने मीन बनाया, उन मीन्स से हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया और उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमने वेरिएंस बनाना है। तो अब वो वेरिएंस जो है वो हमारा इस इक्वेशन के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है अब। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड एरर जो है ये बन जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की बेस पर। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम कहते हैं फाइनाइट करेक्शन फैक्टर। ये अपने जहन में रखना है कि ये जो फाइनाइट करेक्शन फैक्टर है ये हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन फाइनाइट होती है, जहाँ पर सैंपल हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग से निकालते हैं, और तीसरी कंडीशन है कि हमारा जो सैंपल का साइज़ है वो 5% ऑफ कैपिटल N से बड़ा होता है। तो अब हमने इसका जो वेरिएंस है वो ड्राइव करना है। तो आप नोटिस करें जो वेरिएंस है सैंपल मीन का उसका फार्मूला हम ये यूज़ कर रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार है ये अभी हमने प्रूव किया है कि ये म्यू के इक्वल है। तो इसकी जगह पर अगर हम म्यू रख दें, ये जो एक्स बार है इसकी जगह पर मैंने समेशन एक्स ओवर एन रख दिया। इसे मैंने ऊपर नीचे एन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब इसमें से मैंने ये एन जो है ना ये कॉमन निकाल ली है और साथ में ये समेशन भी कॉमन निकाला, तो ये फॉर्म जो है ये मेरे पास बनेगी। आप नोटिस करें ये जब एन कॉमन निकलेगा तो ये 1/n हो गया। ये समेशन मैंने बाहर रखा, इस समेशन को इसके साथ लगाएंगे तो ये समेशन एक्स बनेगा, और जब ये समेशन इस पैरामीटर के ऊपर आएगा तो पैरामीटर चूँकि फिक्स है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के ऊपर समेशन अप्लाई नहीं होता, ये n में चला जाएगा, तो ये फिर n आपको नज़र आ जाएगा। अब हमने इस स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो अगर हम स्क्वायर को खोलें तो ये 1/n जो है ये 1/n स्क्वायर बन जाएगा, और इसका भी स्क्वायर हमने लेके एक्सपेक्टेशन लगा दी। इसको अब हम सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ से अब ये थोड़ा सा टेक्निकल बनने जा रहा है, इसको आपने ज़रा समझना है, यही इसका मेन पॉइंट है। नोटिस करें कि हमारे पास जो ये टर्म है इसे हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, और इसके लिए मैंने ये हवाला दिया है कि ये अगर समेशन वाई आई का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे वाई आई का स्क्वायर प्लस वाई आई वाई जे, और यहाँ पर आई जो है ये 1/n है और जे जो है ये 1/m है। इस 1/m की जगह पर हम n-1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है। एक टर्म जब निकल जाएगी तो अगली टर्म फिर बाद में निकलेगी, और जो टर्म पहले निकल जाएगी उसे हम बीच में नहीं डालेंगे। तो विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से इस जगह पर हम n-1 भी लिख सकते हैं।
इसको जहन में रखते हुए आप इसको एक्सपेंड करें। ये जहाँ जहाँ आपको वाई आई नज़र आ रहा है वहाँ पर आप एक्स आई माइनस म्यू रख लें। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस म्यू हुआ तो ये फॉर्म आ गई। वाई ए जो है इसकी जगह पर एक्स आई माइनस म्यू और वाई जे की जगह पर एक्स जे माइनस म्यू, ये फॉर्म हमारे पास बन गई। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जे की लिमिट जो है 1 अप टू m है, तो इसे 1 अप टू n माइनस 1 भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने आई वेरीज 1 अप टू n और जे वेरीज 1 अप टू n माइनस 1 लिख दिया। ये एक्सपेक्टेशन जो है इसके ऊपर भी आ गई और ये एक्सपेक्टेशन इसके ऊपर भी आ गई। ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब ये जो फॉर्म बिल्डअप हुई है इसमें हमारा जो ये वाला आंसर है ये हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस है, तो इसे हम सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कोवेरिएंस टर्म्स हैं पॉपुलेशन के हवाले से, तो इसकी कीमत मैंने ये लिख दी है। अब ये कीमत आई कैसे है ये आपने समझना है कि इसकी जगह पर ये कीमत मैंने कैसे बनाई है, ये आप पॉइंट क्लियर करें। अब आप नोटिस करें कि यही हवाला है जो आप यूज़ कर रहे हो, इसी को मैं एक्सटेंड करके पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉर्म बना के। आप नोटिस करेंगे इसका स्क्वायर जो है ये जब हम खोलेंगे तो एक तो ये आ गया और एक इनकी क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स आ जाएंगी और पहली वैल्यू निकल रही है 1 अप टू कैपिटल N में से और अगली निकल रही है 1 अप टू कैपिटल N माइनस 1 में से। विदाउट रिप्लेसमेंट की वजह से एक की लिमिट n और दूसरी की n माइनस 1। अब ये कैपिटल N यहाँ पर यूज़ क्यों हुए हैं, क्योंकि ये सैंपल की बजाय पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है। अब इसको हम निकालना चाहते हैं, उठा के आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो ये वाली कीमत हमें नज़र आ जाएगी। अब नोट करें, अगर ये फॉर्म बन गई, ये वाली टर्म दूसरी तरफ आ गई। ये चीज़ जो है जब भी किसी वेरिएबल में से उसका मीन निकाला जाता है और उसे सम अप किया जाता है तो वो ज़ीरो होता है। यानी ये प्रॉपर्टी है, एक्स में से अगर एक्स बार निकालें तो उसको सम अप करेंगे तो वो ज़ीरो होगा। तो इसी तरह अगर आप पॉपुलेशन के डाटे में से उसका मीन निकाल देंगे तो वो भी ज़ीरो होगा। तो ये चीज़ तो होगी ज़ीरो। अब इसके ऊपर आपने जो है एक्सपेक्टेशन अप्लाई की है ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन आ गई और यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन आ गई। अब ये चीज़ जो है ये हमारा वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। तो ये समेशन जो है जब यहाँ सिग्मा स्क्वायर बन देगा तो सिग्मा स्क्वायर फिक्स वैल्यू है, पैरामीटर है, उसके साथ फिर ये समेशन नहीं लगेगी। तो इस समेशन को मैंने शिफ्ट कर दिया कैपिटल N में। अब आपने ये पॉइंट समझना है कि ये कैसे आया। तो नोटिस करें कि जब हमने दोनों तरफ एक्सपेक्टेशन लगाई है, यहाँ भी एक्सपेक्टेशन लगी है, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन लगी, इसकी कीमत हमने निकालनी है। तो ये जब एक्सपेक्टेशन लगी है तो इनको हम n और n माइनस 1 में लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1। तो ये n इंटू n माइनस 1 जो है ना ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो यहाँ से ये रकम इस तरफ जब आएगी तो ये डिवीजन में आ जाएगी 1 ओवर n इंटू n माइनस 1। अब ये वाला n जो है ये इससे कटेगा तो बाकी आपके पास जो बचेगा वो सिग्मा स्क्वायर ओवर कैपिटल N माइनस 1 है। ये वाली वैल्यू आपने उठा के यहाँ पर रखी है इसकी कीमत के तौर पे। तो इसकी जो कीमत है वो आपके पास ये आ गई। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ज़ाहिर है यहाँ पर b पैरामीटर है, ये सिग्मा स्क्वायर b पैरामीटर है। तो अब ये जो समेशन हैं ये फिक्स वैल्यू पे अप्लाई नहीं होती, तो ये समेशंस भी ख़त्म हो जाएंगी और इनका जो रिज़ल्ट है वो n और n इंटू n माइनस 1 में चला जाएगा। ये पॉइंट आपके पास बन गया। इस समेशन को क्लोज़ कर लिया n में और इन दोनों समेशन को क्लोज़ किया n इंटू n माइनस 1 पे। अब ये बाहर से जो 1 ओवर n स्क्वायर इसे अंदर लेके आए, यहाँ से a कट जाएगा तो ये सिग्मा स्क्वायर ओवर n, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a कट जाएगा। एक जब ये कटेगा तो बाकी n माइनस 1 ओवर n इंटू n माइनस 1 रह जाएगा। ये वाला कैपिटल N माइनस 1 जो है ना ये इसके साथ शिफ्ट हो गया। अब इन दोनों में से सिग्मा स्क्वायर ओवर n कॉमन निकाल लें और इसे थोड़ा सा सॉल्व करें। तो ये कैपिटल N माइनस 1 इस तरफ आ गया,
ये वाला माइनस इस प्लस के साथ कटेगा, क्योंकि ये वाला माइनस जो है ना ये अंदर आएगा, इसको माइनस रखेगा, इसको प्लस कर देगा। अब ये दोनों आपस में कटेंगे तो ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की बेस पर। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्टैंडर्ड एरर में शिफ्ट हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई होने से ये आपका स्टैंडर्ड एरर बन गया। अब ये ज़हन में रखना है कि ये टर्म फाइनाइट करेक्शन फैक्टर है और इसका मैंने जिक्र किया है कि ये कब कब इस्तेमाल होगी। पॉपुलेशन फाइनाइट होनी चाहिए, विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग हो और सैम्पल का साइज़ 5% ऑफ कैपिटल N से बढ़े, तब ये हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये FCF फाइनाइट करेक्शन फैक्टर जो है ना ये ड्रॉप हो जाता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।